सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 16 नवंबर। तो अभी तक जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो कंपनी थी उसकी स्थापना बन चुका था। गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग ने उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारन हास्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास श्रेणी में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और इन गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू की जिसमें हर जिले में 2 अदालतें होती थी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो अपने जो धर्म था उसको ट्रांसलेट करके उनको बताते थे, समझाते थे कि ये कानून है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। फिर बाद में ANBL हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दिया था। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी और मुस्लिमों के जो रूल्स थे उनको भी ट्रांसलेट कर दिया गया था, एक संहिता उनकी भी तैयार की गई थी। ठीक है, तो कंपनी की एक जो कलेक्ट्रेट है, ठीक है, उनका काम मेनली क्या होता था, उनका काम लगान लेना और जो भी कानून व्यवस्था है राज्य में वो बनाए रखना उनका काम होता था। कंपनी की फौज और मुगल फौज में काफी डिफरेंस था। मुख्य रूप से सवार और पैदल सैनिक थे इसमें अधिकतर पैदल सैनिक थे। सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम थे इसमें। ठीक है, वही यहाँ पे तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना थी, बंदूक चलाने में निपुण थे। तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ से लिख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके। ठीक है, ये डिफरेंसेस 2 डिफरेंस लिखने हैं, यहाँ से आप लिख लेंगे। तो अनुशासित और पेशेवर सिपाही की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर देते थे। सिपाही किसी न किसी समुदाय के तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाही ने किसी रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? ब्रिटिश प्रदेशों को प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक इकाइयों के नाम से विभाजित किया गया था। 3 प्रेसिडेंसी निम्नलिखित थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वारन हास्टिंग कौन थे? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? वारन हास्टिंग पहले गवर्नर थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल की थी। वारन हास्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए थे? नई प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थी, एक आपराधिक अदालत और एक सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। मौलवी और हिंदू पंडित यूरोपीय जिले कलेक्टर के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। कलेक्टर का काम क्या था? उनका मुख्य काम राजस्व और करों को इकट्ठा करना और न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगाओं की मदद से अपने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्कशीट में से करना है। ये वाला डिफरेंसेस लिखने हैं, कोई भी पहले 2 लिख दो या लास्ट के 2 लिख दो या फिर जो भी आपको आसान लगते हैं। सोचकर लिखिए कि भारतीय, यहाँ पे भारतीय आएगा, भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? क्योंकि वास्तविक शक्ति ब्रिटिश के हाथों में थी। वे अपने व्यापार के लिए भारतीय लोगों का उपयोग करते थे। भारतीय कार्यबल का उपयोग कंपनी के फायदे के लिए किया जा रहा था क्योंकि वास्तविक शक्ति एक्चुअल में उनके हाथों में थी, तो वो उन्हीं के अंडर वो वर्क करते थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया।